तो हमने यानी कि 1 दिन की जगह 2 दिन का यहाँ पे स्टे किया, क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है फैमिली के साथ में। भाई मेरी फैमिली है तो कंटिन्यू अच्छा रहता है। तो जैसे कि भूषण सर ने कहा, आज सबसे पहले तो वाई, ठीक है ना, तो वाई किन किन का क्लियर है? सबका क्लियर है कि हम काम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, और मिरिक में ही क्यों कर रहे हैं। तो वाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस। मैं एक दो ये एग्जांपल सुनना चाहता हूँ। कोई भी एक, सर आप ही खड़े हो और बताइए आपका वाई क्या है, कि आप मिरिक क्यों कर रहे हो? करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब आए गए हैं तो यहाँ जी। पे आके पता लगा, जब करोड़ों की बातें होती हैं जी। तो माइंड सेट जो है ना, वो पैराडाइम शिफ्ट हो गई एकदम से। कोर जी। टीम की मीटिंग जब अटेंड करी थी, हमने 1 करोड़ का टारगेट लेके गए थे। हाँ हाँ। और जब 100 करोड़ सुना, तो अभी आज जो मेरे डायरी में नोट है, 2028 दिसंबर जो आएगा, 100 करोड़ की बात होगी अपने पास प्रूफ। जी बहुत बढ़िया। मेरा वो जो लैपटॉप वो वहाँ पे पड़ा है, तो शायद मंगा दो ना वो ब्लैक वाले, तो कुछ डाटा वगैरह भी हम आपके साथ में शेयर कर दें। ये पे है शायद रिसेप्शन पे ही। तो हम ये चाहते हैं कि भाई कि सबसे पहले कि हम आपको कंपनी का भी वाई बताएं कि भाई ये कंपनी का इस तरीके का हमने सिस्टम क्यों किया है। क्योंकि आप सबका जब भाई क्लियर है तो कंपनी का भी भाई क्लियर होना जरूरी है, सबको पता भी होना चाहिए। तो सर मेरा भाई तब स्टार्ट हुआ था जब हम कामकाज करते थे, तो मैं ये देखता था कि हर व्यक्ति प्लॉट लेने के पीछे भागता है, क्लियर है ना। और हर व्यक्ति जो प्लॉट लेता है तो वो चारों तरफ से सोच समझ करके फिर जा करके प्लॉट लेता है, और उसके जो प्लॉट लेता है उसकी खून पसीने की कमाई होती है, एक एक रुपया जोड़ जोड़ करके लेता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो या तो उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है ना, या फिर उसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट जो मेन मीडिएटर है या जो डेवलपर हैं उनको चला जाता है। बल्कि एक्चुअल में बेनिफिट का मेन हकदार कौन है? बेनिफिट का मेन हकदार कौन है? प्लॉट होल्डर है, ठीक है ना। एक तो सबसे पहली चीज तो यही थी, और दूसरी इसके बाद में यही था कि हर व्यक्ति प्लॉट क्यों लेता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट किसके लिए करता है? कि पेमेंट की ग्रोथ हो, पैसों की ग्रोथ हो। और जो मीडियम क्लास के जो अपना जो मीडियम क्लास का जो वर्ग है वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाऊँ, अच्छे से अच्छा कमाऊँ। लेकिन वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक ही चीज़ में पॉसिबल होती है, वो होती है रियल एस्टेट में। तो हमने सोचा कि हम ऐसा कौन सा काम काज करें जिससे कि रियल एस्टेट में हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट दे सकें। तो इसी को सोच करके साथ में हमने ये सारी चीज़ें किया था। अब जैसे कि 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, वैद्य जी के बंदे आए थे ये अपने दिल्ली में। 1 मिनट समय देता हूँ। जैसे वैद्य जी के साथ में भी आए तो उन्होंने क्या कहा था, बोले हमें दे दो, लेकिन हमने साफ साफ उनको नेगलेक्ट कर दिया। क्योंकि हम पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति को या एक ग्रुप को पैसे वाला नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा एक छोटे से छोटा जो इन्वेस्टर है वो भी पैसे वाला बने, और वो पैसे वाला जो व्यक्ति जितना कैपिटल लगाएगा उसको उसके अनुसार बेनिफिट आएगा। तो इस सोच की वजह से हमने ये कंपनी का जो मॉडल है वो डिज़ाइन किया, और उसी अनुसार से हम ये चल रहे हैं। ये तो है हमारा वाई कि हमने ये मॉडल क्यों किया। अब है कि हमें जाना कहाँ है, ठीक है ना। टारगेट्स भी तो होते हैं ना, गोल, आपका गोल क्या है। तो हमारा ये गोल है कि गुड़गांव में एक कंपनी स्टार्टिंग से चली आ रही थी। गुड़गांव का नाम लेते हैं तो एक कंपनी का नाम आता है रियल एस्टेट में, किसका आता है? DLF। DLF का। और हम भी यही सोच के साथ में उतरे हैं कि जिस तरीके से गुड़गांव में DLF है आज के दिन, उसी तरीके से धोलेरा में ओनली मिरिक होगी। हम भी दुबई की तरफ पे चल रहे हैं। जैसे दुबई का अगर मैं आपको बताऊं, दुबई के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनका एक ही स्टेटमेंट है, ओनली वन या नंबर वन, ठीक है ना। उनका एक ही स्टेटमेंट है, नंबर वन या ओनली वन। या तो हम किसी भी चीज में आएंगे तो वो नंबर वन आएंगे, या फिर हम दुनिया में अकेले ही वैसे रहेंगे। जैसे कि बुर्ज खलीफा उनका, ठीक है ना, नंबर वन है। जैसे कि जो गार्डन वगैरह बनाया है वो भी नंबर वन बनाया है, सबसे ऊंचा झूला है
वो भी वहीं पे दुबई में बना है। तो मतलब वो बोलते हैं कि या तो नंबर 1 या ओनली 1। तो उसी तर्ज पे हम भी चल रहे हैं कि हम भी क्या जो दोगरा में है, या तो नंबर 1 या ओनली 1, ठीक है ना। तो उसी सोच के साथ हम चल रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग करना सर ने तो सिखाया होगा आपको, सिखाया है ना? थोड़ा सा ब्रीफ किया, तो थोड़ा सा मैं भी और बता देता हूँ, शायद आपको पता है। जैसे कि हम आज हमारी मॉर्निंग सुबह ही चर्चा हो रही थी कुलदीप जी के साथ में, अभी थोड़ी देर पहले बोले टिकटें करेंगे हम वहाँ पे मुंबई जाने की, ठीक है ना। तो आपका एक गोल ये हो गया कि भाई कि हमें अब इसमें ये चीज़ देखना थोड़ा सा ध्यान से कि आप मुंबई जाने के लिए बोल रहे हो 18 तारीख को, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्पस क्या है कि वहाँ पे टूर है, अपना कंपनी का टूर है, तो वो मेन पर्पस है। उस पर्पस के लिए मतलब वाई है, वाई के पीछे आपका आ गया गोल। अब वहाँ पे पहुँचना कैसे है? आप बस से जा सकते हो, गाड़ी लेकर के जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बाई फ्लाइट जा सकते हो। क्लियर है ना। अब आपको 18 तारीख की वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट है, तो आपको 16 को जाना है या 17 को जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या फ्लाइट से जाना है। यानी कि और हमें इस इतनी बजे वहाँ पहुँचना है। अगर एयरपोर्ट से पे जाना है तो एयरपोर्ट पे हमें इतनी बज के इतनी मिनट पे पहुँचना है, वो हमें वहाँ पे इतनी बजे पहुँचाएगी, हमें इतनी बजे वहाँ पे पहुँचना है। इसका एक छोटा सा सारांश ये है कि हम हमारी जिंदगी का एक छोटी सी जो यात्रा होती है, छोटा सा सफर है, बिना टारगेट और बिना गोल पूरा नहीं कर सकते। सही है ना ये चीजें। हम जो जिंदगी की छोटी सी यात्रा है वो बिना गोल या बिना प्लानिंग के हम वो फुलफिल नहीं कर सकते, अचीवमेंट नहीं कर सकते। तो सर ये तो हमारी जिंदगी का लाइफ टाइम का गोल है, तो उसके लिए तो सर आपको प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। क्लियर है ना ये चीजें। आप मुझे बताओ, आप छोटी सी यात्रा करते हो तो उसमें डेट भी शामिल होती है, टाइम भी शामिल होता है और पर्पस भी शामिल होता है। क्लियर है। तो ये तो सर हमारी पूरी लाइफ की प्लानिंग है, तो उसके लिए लाइफ की जो गोल है तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी। अब रही बात आती है, जैसे कि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि सक्सेस क्या है। हमने उनको कहा था सर सक्सेस क्या है और सक्सेस कैसे मिलती है। तो उन्होंने कहा कि बोले सक्सेस के लिए आपको 4 चीज़ों पे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। 4 चीज़ों पे, देश, काल, परिस्थिति और कर्म। ये 4 ही चीज़ें होती हैं जो हमें सक्सेस बनाती हैं। देश का मतलब है कि हम कौन से देश में जन्म लिया है, ठीक है ना। जैसे कि आज हम किसी कोई व्यक्ति अगर इंडिया में जन्म लेता है और एक अमेरिका में जन्म लेता है, तो अमेरिका का जो व्यक्ति होता है उसकी अगर पर डे की जो दैनिक उसकी इनकम होती है वो $100 होती है, और इंडिया में 100 रुपये होती है। तो मतलब कि वो भी हमें हमारा क्या 80 टाइम्स ज़्यादा ग्रो करेगा वो बंदा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कौन से देश में जन्म लिया है, कौन से काल में जन्म लिया है हमने। काल 4 है ना, सतयुग है, फिर त्रेता, द्वापर द्वापर और कलयुग 4। अगर हमने कलयुग में जन्म लिया है और हम विचार रखेंगे सतयुग जैसे, ठीक है ना, तो क्या होगा, लोग हमें सर खा जाएंगे। सही है या नहीं। वो बोलते हैं ना बिल्कुल एकदम साधुवाद की तरह रहते हैं, बिल्कुल नेचुरल रहते हैं, जिसमें छल कपट बिल्कुल भी नहीं, तो सर लोग खा जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना जंगल में जाते हैं तो सीधे पेड़ हमेशा पहले कटते हैं, टेढ़े मेढ़ों को तो सब बाद में काटते हैं, लेकिन जो सीधे पेड़ होते हैं उनको सबसे पहले काटा जाता है। वैसा ही इंसानों को भी यहाँ पे ऐसा मान के चलो कि सीधे लोग होंगे उनको जल्दी काटा जाएगा। मतलब आप सतयुग के विचार मत रखो, कलयुग में रहते हो। तीसरी चीज आती है सर परिस्थिति, कि आपने कौन सी परिस्थिति में आपने जन्म लिया है। सपोज दैट कि एक व्यक्ति ने मुंबई में मुकेश अंबानी के घर पे जन्म लिया है, और एक वहीं पे ही यानी कि उसी हॉस्पिटल में किसी दूसरे व्यक्ति ने जन्म लिया है जो नॉर्मल जो मीडियम फैमिली से हो वो। तो दोनों के ऊपर ग्रह नक्षत्र का बराबर प्रभाव रहेगा, ठीक है ना। भाई एक साथ में जन्म लिया, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में, ठीक है ना, तो दोनों के ऊपर एक ही प्रभाव रहेगा ना। अब अगर दोनों का अगर ये जो ग्रह नक्षत्र अच्छे चले, दोनों के अगर ग्रह नक्षत्र अच्छे चलते हैं तो क्या हुआ, एक का जो मीडियम क्लास वाला है वो क्या करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है 1 लाख रुपए की, और अंबानी वाला क्या करता है, बिजनेस करता है। अगर दोनों के ग्रह नक्षत्र अच्छे हुए
तो अंबानी वाले को क्या क्या होगा, करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट होगा। क्लियर है ना। और जो नौकरी करता है उसकी 1 लाख रुपए की जगह नौकरी 2 लाख की हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी, उसको प्रमोशन मिल जाएगा। क्लियर है, ऐसा ही होता है। अगर दोनों का अगर ग्रह नक्षत्र खराब हो गया तो क्या होगा, उसको करोड़ों का तो लॉस होगा और उसको जो बेचारे की जो 1 लाख रुपए की नौकरी है वो भी छूट जाएगी। कंडीशन यही है। लेकिन ग्रह नक्षत्र इतना ही प्रभाव डालते हैं। अब सबसे एंड में आती है कर्म, कि आप कर्म कौन सा करते हो और कर्म कैसा करते हो। क्लियर है ना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कर्म। अगर हम सपने देखते हैं कि मैं मर्सिडीज लेके आऊंगा और काम कर रहे हैं हम खेती और मजदूर का, खेती बाड़ी का मतलब खेती और मजदूर का काम काज करते हैं और हम सपने देखते हैं मर्सिडीज का, तो सर जिंदगी में हम क्या, हमारी 7 पुश्तें जो होती है ना, 7 जनरेशन भी मर्सिडीज लेकर के नहीं आ सकती है। तो अगर हम जिस तरीके का सोचते हैं उस तरीके का हमें कर्म भी करना पड़ेगा। अगर हमें मर्सिडीज चाहिए तो मर्सिडीज जैसा कर्म भी करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उसका तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि अगर आप जिस कर्म में होंगे उस कर्म के अनुसार उसका फल आपको वैसा मिल जाएगा। तो ये जो 4 चीजें होती हैं, देश, काल, परिस्थिति और कर्म, तो इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है कर्म, कि हम कर्म कैसा कर रहे हैं। अब रही बात गोल सेटिंग की, तो गोल सेटिंग जैसे कि आपने ये जो कौन कौन से गोल बनाए आपने, मैं सबसे पूछना चाहूंगा ये चीज का। जोशी जी सर, पहले मैं आपसे पूछूंगा मैं। Sir, by the end of December 2026, 200 people को बिलियनियर बनाना था। सर 100, एक तो होता है शॉर्ट गोल और एक होता है लाइफ टाइम का गोल या लॉन्ग टर्म का गोल। तो सर का है कि वे बिलियनियर बनाना चाहते हैं, तो सर के लिए 200 पीपल का, तो सर के लिए 4 लाख। ये सर का गोल है कि ये अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, सर ने अपनी टीम के लिए मांगा है। तो सर के लिए अगेन तालियां होनी चाहिए। सर कुलदीप जी, टीम ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स, हमारे गोल क्या है, हमारे व्यक्तिगत गोल क्या है। मेरी सारी टीम हो, जो एक सक्सेस टीम हो, जी, साथ में रहे और वो भी फाइनेंशियली फ्री हो, हम भी फाइनेंशियली फ्री हो। फाइनेंशियली फ्रीडम किसको बोलते हैं। जैसे मैं साधु सन्यासी हूँ, मुझे रुपयों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हूँ। और एक व्यक्ति होता है जो मर्सिडीज भी है लेकिन वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। तो इसकी परिभाषा क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम की? परिभाषा ये है कि सर पैसों के लिए कोई टेंशन ना हो, जो प्लान बनाया है वो बिना सोचे समझे कर दिया जाए, कोई टाइम का बाउंड ना हो जी, वो मेरे गोल है। मतलब इस टाइम पे जो मर्जी आप वो काम करेंगे, ये ऑफिस भागना है जी। और जो अपनी साथ एक टीम है वो सारी की सारी पैसे के लिए आई है मेरी टीम, तो फाइनेंशियली फ्री रहे और सक्सेसफुल टीम रहे। अब जैसे कि मैंने कहा कि सर मुझे मकान चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, कितना बड़ा चाहिए। सर घर चाहिए जहाँ पे मैं ऐशो-आराम से सारे मतलब खुशियाँ ले सकूँ। ये होता है द्विअर्थी भाषा, एकदम मतलब एग्जैक्ट। इससे क्या होता है कि इससे आपकी प्लानिंग का पता लगता है, आपका जो गोल का पता लगता है, क्योंकि आपके पास में आज भी आपके माइंड में स्पष्ट गोल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि आंकड़े, गोल क्या होता है, गोल होता है हमेशा आंकड़े। जैसे बैंकों में आपको दिया जाता है कि भाई आपको इस महीने में कैसे भी करके ये 100 करोड़ का आपको लोन डिस्बर्समेंट करना है, ठीक है ना, लोगों को 100 करोड़ का लोन देना है, ये आंकड़े आ गए, ठीक है ना। तो आंकड़े क्या है, और जब तक आपके माइंड में आंकड़े नहीं आएंगे आपके गोल के, तब तक सर हम वो गोल कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, मेरा एक दोस्त है, जैसे मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ उसी का। मैंने कहा कि सर, मैंने उनको कहा भाई क्या चाहिए, बोले अच्छा सा बंगला चाहिए। मैंने कहा बंगले में बंगला चाहिए, कहाँ चाहिए और कितना बड़ा चाहिए, बोले बहुत बड़ा चाहिए जहाँ पे मेरे सारे सुख सुविधा के साधन हो। मैंने सर कोई इसकी डेफिनेशन तो आपने दे दी लेकिन इसका आंकड़े नहीं दिए, और जब तक आंकड़े नहीं देते वो आपका जो माइंड है ना वो कैच नहीं करता सर वो, और जब तक आपका माइंड कैच नहीं करेगा तब तक आपको सक्सेस या सफलता नहीं मिलेगी। हाँ, क्योंकि वो चीज आपके पास में आंकड़े नहीं है ना सर, वो प्रोसेस है सिर्फ, आपके पास में एंड पॉइंट नहीं है। और जब तक आप एंड पॉइंट नहीं लेके आओगे माइंड में तब तक आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता के लिए एंड पॉइंट के लिए दो चीजें होती हैं आंकड़े में, एक टाइम बाउंड होती है और एक अमाउंट का होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे बंगलो चाहिए, कितने का चाहिए भाई, सबसे पहले कहाँ चाहिए। एक अगर हम गांव में लेंगे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, भाई मुझे 500 गज में चाहिए, तो 500 गज मुझे गांव में चाहिए शहर में चाहिए,
अगर गांव में लेना है तो कितने का आएगा वो जमीन 500 गज कितना आएगी 50 लाख की। सर बैठ जाइए अभी, ठीक है ना, 50 लाख की आएगी। और अगर वही अगर मैं यहाँ पे लूँ तो 5 करोड़ का आएगा। तो एक डेफिनेशन हो गई ना कि मुझे गांव में चाहिए या शहर में चाहिए। अब दूसरा है कि मुझे कैसा चाहिए, कितने बेडरूम वाला चाहिए। अब कोई 3 बेडरूम का करेगा, कोई 5 बेडरूम का करेगा, उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी, ठीक है ना। अब कई व्यक्ति बोलते हैं मुझे 500 गज में चाहिए, लेकिन कोई किसी की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट 1 करोड़ आती है, किसी की 5 करोड़ आती है। यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे 5 करोड़ में मतलब 5 बेड में जो 5 BHK का चाहिए, ये सारी चाहिए। इवन सर आपको आपके बंगले में बाहर के साइड में कलर कौन सा करवाना है, मेन गेट किस तरीके के करवाने हैं, और जो मेन जो गेट होता है मेन बाउंड्री का वो कौन से डिजाइन का करवाना है, इवन यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो आपका वो प्लानिंग काम करेगा। आप यूनिवर्स को जो संदेश दोगे ना, तब आपसे जो यूनिवर्स है ना वो तब कनेक्ट होगा। ऐसे कनेक्ट कभी नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है ना। और यानी कि टोटल आपका अगर टोटल मिलाकर कहते हैं मुझे ये बंगला चाहिए, इतने बेडरूम का है, इस कलर का है, ये यहाँ पे ये सारी डिजाइन भी आपके माइंड में पहले फिक्स होनी चाहिए, तब आपका बंगला आएगा। और उसका है कि मैं जो टोटल अमाउंट 5 करोड़ का होना चाहिए, तो वो 5 करोड़ का ही होगा वो। तब आपके वो जो गोल है ना, तब हम आपके उस गोल को कंप्लीट मानेंगे जब उसमें आंकड़े और टाइम दोनों हो। अगर इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मैं जब 2016 की बात कर 16 में काम कर रहा था, तो मैंने जो बोलते हैं ना यूनिवर्स, आप जो सोचते हो वैसा होता है, ठीक है ना, वैसा ही होता है जैसा आप सोचते हो, लेकिन उसमें आंकड़े और टाइमलाइन दोनों आपके साथ होने चाहिए। मैंने 2016 में सोचा कि मैं क्या डायरी में लिखता हूँ कि मुझे 2020 तक ये चाहिए। तो मैंने वहाँ पे डायरी में लिखा कि 2020 तक मुझे अपनी कंपनी को 100 करोड़ के नेटवर्थ वाली कंपनी बनाना है, 2020 तक बनाना है। कब सोचा था? 16 में। 2019 में क्या आया? कोरोना। और मैं भूल गया था वो चीज़ें लिख करके, डायरी में लिख करके भूल गया था। 2019 में कोरोना आया, तो कोरोना में मैं वहाँ पे गया, ऑफिस में गया, कोई नहीं था, अकेला रहता था। तो वो डायरियों के ऐसे ढेर लगे थे। मैंने कहा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो वो निकाल लेते हैं, बाकी को डस्टबिन में फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। तो वहाँ पे मैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब मैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता हूँ किसी भी डायरी में, तो उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ हमेशा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ अगर कभी डायरी को अगर कभी फेंकना भी पड़े ना, तो मैं उसको एक सरसरी निगाह में देखता हूँ कि हाईलाइट कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। जो हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ मैं उसी चीज़ को देखता हूँ, बाकी चीज़ को नहीं देखता। जब डायरी मेरी क्लोज होती है ना पूरी, तो एक दिन मैं बैठता हूँ और उस डायरी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनको हाईलाइट कर लेता हूँ। वैसा भी अगर आप करोगे ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो चीज़ मेरे सामने आई, लिखा हुआ था कि 100 करोड़ का नेटवर्थ 2020। यहाँ पे मैं टर्नओवर की बात नहीं कर रहा, मैं नेटवर्थ की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उस दिन कैलकुलेशन किया, मैंने कहा आज देखते हैं कि अपनी कंपनी में लैंड बैंक कितनी है और उसकी नेटवर्थ कितनी है। तो सर उस दिन मैंने टोटल ज़मीनों का हिसाब किताब लगाया और अपनी टोटल ज़मीन की जो वैल्यू थी उस दिन, मार्केट वैल्यू थी, वो थी सर 170 करोड़। 70 करोड़ रुपए उस दिन वैल्यू थी 2019 में। और मैंने टारगेट कब का लिया था? 2020 का। यानी कि इसमें दोनों चीज़ें आप मतलब पैरेलल चलती हैं, टाइम और अमाउंट। फिर मैंने सोचा यार ये चीज़ काम करती है, तो हमेशा करते हैं, दूसरा टारगेट लेते हैं। फिर दूसरा टारगेट लिया कि अपनी कंपनी का हमने नेटवर्थ 2025 तक 500 करोड़ करना है। कितना? 500 करोड़ 2025 तक है। अभी 25 तो अभी स्टार्ट हुआ ना, अभी अपनी कंपनी का कितना है? लगभग 1200 करोड़। अपनी कंपनी के पास में जो जमीन है, ठीक है ना, उन जमीन की जो मार्केट वैल्यू है वो 1200 करोड़ है। मतलब 1170 या 1180 करोड़ के समथिंग, 1200 करोड़ हो गई है। और अभी जैसे कि आप अगर अपने ऑफिस में गए हो तो वहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ है कितना? 2030 तक 5000 करोड़ रुपए का कंपनी की नेटवर्थ। और वो जिस तरीके का जो चल रही है, एवरेज ऑन एन एवरेज चल रहा है पर मंथ, तो उस तरीके से मुझे लग रहा है कि हम ये 2027 में ही अचीव कर लेंगे। तो सब आप सब लोगों का विश्वास है, आप सब लोगों की मेहनत है और आपकी ही कंपनी है। हम यूं ही दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो गोल सेटिंग के लिए बारे में बात की ना, ठीक है ना,
कि वाई और गोल जो सर ने बताया था स्टार्टिंग में, तो वो क्लियर होने ही चाहिए। जब तक नहीं होंगे ना तब तक हम सर सफल नहीं होंगे, ठीक है ना। हम फिर वो एक फुटबॉल की तरह हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी आएगा किधर भी लात मार करके कहीं पे भी घुमा देगा, ठीक है ना। तो हमें फुटबॉल नहीं बनना है सर, हमें बनना है सर बास्केटबॉल, ठीक है ना। जो लोग सामने से पकड़ के लेके आए और तो यही चीज़ है, गोल हमारे पास में होना ही होना चाहिए। जी सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर मैं गोल के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। जी गोल एक बहुत, क्योंकि हो सकता है यहाँ बैठे हुए लोगों को कुछ बेनिफिट हो जाए। हम लोग पहले नेटवर्किंग करते थे, तब भी गोल्स लिखते थे। तो मेरा एक ही ड्रीम होता था कि मुझे अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना है। जी दैट वाज माई ड्रीम। और मैं लिखता था, जी। जैसे आप कहते हैं मेरी बहुत आदत है लिखने की, और मेरे घर कोई भी आके लिख सकता है। इतनी डायरियाँ भरी पड़ी है, मैं लिखता हूँ। जी उसके बाद क्या हुआ, कोविड में मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गई और मेरे स्टंट पड़े 2। ठीक है सर, मैंने लिखना शुरू कर दिया कि मैं ये डिजीज को रिवर्स कर दूंगा। थैंक यू गॉड, मेरी डिजीज रिवर्स हो गई और इस डेट तक मैं रिवर्स कर दूंगा। एंड आज मैं सबके सामने रह रहा हूँ, इतनी उसकी मेहर है, मेरी डिजीज रिवर्स हो चुकी है। यदि और सोच के सर दूसरा, उस समय हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी हो गई थी कि वो करोड़पति का ड्रीम कहाँ था वही नहीं पता था। जी इनको भी विश्वास नहीं था। जी मैंने एक दिन बैंक से इनको लिख के मैसेज भेजा कि चिंता न कर, 2025 सितंबर 30 सितंबर 2025 मैं 1 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। जी वो लिखा हुआ है, आज भी लिखा हुआ है, डेली लिखा जाता है, डेली वर्बलाइज किया जाता है। मेरे हेल्थ और अपने इसके गोल सुबेरे पहले वो मेडिटेशन में वर्बलाइज होते हैं, जी विजुअलाइज होते हैं। और उसमें लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2025 मेरी इनकम मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा। और मैं सबको बता दूं, ये अप्रैल में होने वाला है। 60% मैं अचीव कर चुका हूँ। रिटर्न वर्बलाइज एंड आप करो, कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपका ड्रीम पूरा नहीं हो। दैट इज गोल सेटिंग। अगर डेट नहीं है तो वो पूरा नहीं होने वाला। जी। वी हैव टू राइट इट। थैंक यू। और अभी जैसे हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की, तो सबके गोल, लाइफ के गोल क्या अगर क्लियर है? इसके बाद में गाड़ी का, ये नीड होती है, एक होती है नीड और एक होते हैं ड्रीम। तो हम पहले कभी भी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना ना, तो ड्रीम पे काम मत करो, सबसे पहले नीड पे काम करो। अगर आप नीड पे काम काज करना स्टार्ट कर दिया तो ड्रीम ऑटोमेटिकली आपके फुलफिल हो जाएंगे। फिर आपको क्या चाहिएगा? बच्चों की एजुकेशन, ठीक है ना। फिर बच्चों की क्या आएगी? मैरिज, ये है ना। और फिर और क्या होना चाहिए? बैंक बैलेंस। बहुत सारे सोचते हैं बेबी, अरे बेबी है तभी तो बच्चे आए हैं है ना? ये है बैंक बैलेंस। तो ये हमारी क्या है? नीड है, नीड। अब यहाँ पे एक होती है नीड, जैसे कि हम बातचीत कर रहे हैं घर। अब घर क्या होता है? घर 20 लाख में भी, 25 लाख में भी आता है और 10 करोड़ में भी आता है। आज जो हम रह रहे हैं तो नीड है, तो नीड वाले घर में तो हम रह रहे हैं क्योंकि नीड है ना हमें। ड्रीम क्या है? बंगले का है। बंगला वही अभी हम आप खड़े हो ना, थोड़ा सा आपका एक प्रैक्टिकल लेकर के हम समझाएंगे। तो सर बंगला है, कैसा चाहिए, कितना बड़ा चाहिए आपको? बंगला अपनी हैसियत के हिसाब से बड़ा होना चाहिए। कितना बड़ा? फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम का सोर्स है महीने में 2 लाख रुपए, जी। तो 2 लाख के हिसाब से मुझे उस 2 लाख की इनकम को बाइफरकेट करके अपनी एसेट्स, जो बंगले की एसेट्स है, उसके हिसाब से मैनेज करना है। सर आप मैथमेटिकल रूल लगाने लग गए, और ड्रीम में कभी मैथमेटिकल रूल नहीं लगते हैं। मैथमेटिकल रूल लगते हैं हमेशा नीड में। मैथमेटिकल रूल लगते हैं हमेशा नीड में। अगर ड्रीम होते हैं, ड्रीम में मैथमेटिकल रूल कभी भी मत लगाओ जिंदगी में भी। जैसे कि अब आप मुझे बताओ कि आपको बंगला कैसा चाहिए और कहाँ चाहिए। आप यहाँ से बिलोंग करते हो, देहरादून से बिलोंग करते हो, कहाँ पे आपको ऐसा है कि मुझे वहाँ पे बंगलो लेना है? जैसे सपोज मेरी इच्छा है कि मैं जीएमएस रोड पे बंगला लूं। चलो जीएमएस रोड पे आप बंगला लेते हो आप, इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए है। जिसकी कॉस्ट 5 करोड़ रुपए हो। क्लियर है? जी। कब तक लेना है? अभी 2 साल के पीरियड के लिए मैं सोच रहा हूँ। चलो 27 पकड़ के चलते हैं, 28 पकड़ के चलते हैं, 2028 तक आपको लेना है ये, ठीक है ना।
अब आप उसको किस तरीके से अचीव करोगे? टारगेट, टारगेट कौन सा टारगेट? इनकम का सोर्स, कहाँ से, कौन सी इनकम से आएगा? जैसे बड़ी से बड़ी इनकम यहाँ से जनरेट हो सकती है जी जिस मुकाम पे हम खड़े हैं। जी। अभी जी बैठ जाइए पे। अब ये है कि सर का है कि भाई मुझे 5 करोड़ का लेना है, क्लियर है, ठीक है ना। अब बात आती है कार। अब 5 करोड़ के घर में कार कितनी बड़ी होनी चाहिए? 1 CR की तो होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में एजुकेशन, बच्चे कितने हैं? 2 तो एजुकेशन क्या चल रही है? बच्चे की एजुकेशन है, MBBS कर रहा है MBBS कर रहा है रशिया से, रशिया से। और एक बच्चा स्टूडेंट जो है 10th में। उनको क्या करवाना चाह रहे हो आप? अभी उसका टारगेट अभी फिक्स नहीं है, हाई स्कूल क्लियर हो उसके बाद decide। बच्चों की एजुकेशन का मैं मान के चलूँ या 1 मानूं? 1.5 तो 2 ही मान लेते हैं ना, क्यों? वहाँ पे रहना भी तो होगा ना, जी है? खाएगा पिएगा क्या फिर वहाँ पे, ठीक है ना। चलो 2 इसका मान लेते हैं हम। फिर बच्चों की शादी करनी है, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। फिर बैंक बैलेंस, भाई जब आप ये और ये अच्छा कर रहे हो तो इनके अनुसार कितना है? इनका 10 टाइम्स तो होना चाहिए। अगर 10 टाइम्स तो नहीं तो मतलब 5 6 कितना 6 करोड़ है ना, तो इसका मतलब चलो हम 2 टाइम्स या मान लेते हैं। चलो यहाँ पे कितना होना? 12 करोड़। अब तो टोटल कितना हुआ? 12 2 14 15 16 17 17 5 22 है 23 17 5 22। ये आपका लाइफ का गोल हो गया। अभी ये क्लियर हो गया लाइफ का गोल, ड्रीम। नीड भी आ गई और ड्रीम भी आ गया है, ठीक है ना। अब इसको कैसे अचीव करोगे? कैसे अचीव करोगे? टीम बना करके। अब अपनी कंपनी में आपने देखा होगा कि आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रखो, और वो चीज है अपने जो अवार्ड्स है ना, ओनली फॉर अवार्ड्स। सिर्फ अवार्ड्स के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है ना। आप अवार्ड्स के ऊपर ध्यान दोगे तो अवार्ड्स में पहला कौन सा है? कितने पे है? कितने पे है? पहला सबसे पहले आता है कितना? लैपटॉप आता है ना। उसके बाद में कितने पॉइंट पे है? 300 पे। बाद में 750 पे कंप्यूटर। बाद में 1500 में क्या है? HP। फिर 3000, इसमें क्या है? फिर 7.5, इसमें क्या है? फिर 15,000, इसमें क्या है? मर्सिडीज बेंज। फिर क्या है इसमें? इसमें जगुआर है। और फिर 45,000 है सर, 75,000 नहीं है। इसमें क्या है? बंगलो। अब इनका अगर हम टोटल करते हैं तो इसमें कितना है? ये 25,000 का, ये 65,000, ये इसका लिए 3 लाख है, कार के लिए 5 लाख, SUV के लिए 14, इसके लिए 25 लाख, इसके लिए 45 लाख है, इसके लिए 75 लाख है, इसके लिए 1.5 करोड़। अब 2 और ऐड हो रहे हैं, एक में आएंगे 2 करोड़ और एक में आएंगे 3 करोड़। तो टोटल 3 4 5 5 6 7 8, तो टोटल कितने हो गए? 8 करोड़। ये तो रिवार्ड हो गए सर, ये रिवार्ड हो गए। और जब तक आप ये पूरे रिवार्ड अचीवमेंट करोगे तब तक आप लगभग इतने की आपकी टीम इनकम हो जाएगी और लगभग इतने की आपकी क्लब इनकम हो जाएगी। तो कितना होता है? 26 करोड़। 26 करोड़। और यहाँ पे आपका टारगेट कितना है? 22 करोड़। तो यानी कि आप ज़्यादा कुछ मत करो, सिर्फ कंपनी का जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फॉलो कर लो, ये फॉलो कर लो। इसमें सिर्फ आप डेट डाल लो और ज़्यादा कुछ मत करो। आपने तो बंगले की सोचो, न गाड़ी की सोचो, कुछ भी मत सोचो। सिर्फ ये जो अवार्ड्स है ना, इसके ऊपर आप डेट डालो कि इस डेट तक मुझे ये अवार्ड चाहिए, इस डेट तक ये मुझे अवार्ड चाहिए, इस डेट तक ये मुझे अवार्ड चाहिए। जब सर दिल्ली की टीम में कोई बंदा 22 महीने में यहाँ तक जा सकता है,
तो हम क्यों नहीं जा सकते? Sure. हम क्यों नहीं जा सकते? सही है ना? जब 22 महीने में कोई व्यक्ति अगर यहाँ तक जा सकता है तो उनमें और हम में फ़र्क क्या है? जैसे कि सर ने बहुत कुछ बताया है, क्योंकि हमें जो कुछ भी कमियां हैं या फिर काम करने का जो तरीका है उसमें हम थोड़ा सा सुधार कर लें, जैसा सर ने बताया है वैसे अगर सुधार कर लेंगे तो हम भी ये 22 महीनों में क्यों 20 महीने में भी जा सकते हैं। और हर व्यक्ति में वो कैपेसिटी है कि वो हर चीज़, हर गोल अचीवमेंट कर सकता है, बशर्ते वो सिर्फ इसको थॉट प्रोसेस में लाए कि मुझे ये अचीवमेंट करनी ही करनी है, एनी हाउ, कैसे भी करके। तो आप ये चीज़ कर सकते, ये क्या है, कर सकते हो। आज अपनी कंपनी की नेटवर्क था, आपको पता ही है, अगर मैं चाहूँ तो मैं भी आराम से घर पे बैठ सकता हूँ ना। Sure. लेकिन मुझे मेरा जो मेन मकसद वाई क्या है, मेरा अभी तक वाई क्लियर नहीं हुआ। जब तक वाई क्लियर नहीं हुआ होगा तब तक हम बैठ ही नहीं पाएंगे। आज भी मैं, अगर आप मानोगे नहीं, महीने में सिर्फ 4 दिन फैमिली के साथ रहता हूँ, मात्र 4 से 5 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम। और वो भी कितना, सिर्फ रात को जाना और वापस सुबह आना, तो ऑफिस में आ जाना। तो हम भी अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे आज के दिन। हम सिर्फ अपने भाई के ऊपर काम काज कर रहे हैं, अपने गोल पे काम काज कर रहे हैं। तो उसके लिए दिन देखना नहीं, रात देखनी। 100% एक ही माइंड में, एक ही दिमाग में रखो कि ये मेरा टारगेट है और इस डेट को मुझे ये टारगेट पूरा करना है। वो आपका 100% सफल होगा ही होगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको उस टारगेट को अचीव करने में, हिट करने में कोई रोक सके। तो बस एक ही चीज़ है, आप सिर्फ इसका, ये सबको सॉफ्टवेयर में है, इन पे सिर्फ इनका एक प्रिंट आउट निकाल लो, सामने लगा लो और डेट डाल लो कि मुझे इस डेट तक ये चीज़ अचीवमेंट करनी है। कैसे अचीवमेंट करनी है वो यूनिवर्स है, वो आपको ऑटोमेटिकली भेज देगा, ऐसे बंदे भेज देगा या ऐसा आपको रास्ता दिखा देगा कि आपको वहाँ पे जाओगे तो आपको इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन डेट डाल लो, डेट के साथ में ये सारी चीज़ें फुलफिल करोगे तो आपको 100% उस डेट पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, जैसे अपने मेरी साहब को मिली है। तो मैं बस इतना ही ज़्यादा कहना चाहूँगा क्योंकि सब समझदार हैं हमारे से भी। और तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, भंडारी जी का भी धन्यवाद, आप सभी का।